अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने अखिलती उमूर के वजीर नवाब मलिक से नुमाइंदगी करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की। आज महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी और मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम ने माइनॉरिटी और औक़ाफ़ के मिनिस्टर नवाब मलिक से मुलाकात की और चंद अहम मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें मजलिस के ज़िम्मेदारान ने नवाब मलिक से मुखातिब होकर कहा कि शेख इरफान दारवा डिस्ट्रिक्ट की मौत पर CBI के ज़रिए इसकी मौत की जांच पड़ताल और मुल्ज़िमीन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तरह नांदेड़ औक़ाफ़ की जगह पर गैर क़ानूनी तरीक़े से कब्ज़ेजात पर रोक लगाई जाए। इसी तरह 5% मुस्लिम रिजर्वेशन फौरी तौर पर दिया जाए। इन तमाम अहम मुद्दों पर मजलिस के ज़िम्मेदारान ने गुफ्तगू की और एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस, यूथ ज़िला सदर मोहसिन खान, मिर्ज़ा नवाब बेग, सोहेल पटेल, शेख सिकंदर और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। आज महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर वो वक्फ मिनिस्टर अली जनाब नवाब मलिक साहब नांदेड़ एक प्रोग्राम में आए थे। आज हमने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान नांदेड़ ज़िला और शहर की जानिब से हमने कुछ अपनी डिमांड्स रखी है। जिस तरह आप जानते हैं कि 6 जुलाई 2021 को विदर्भ के यवत डिस्ट्रिक्ट के दारवा तालुके के अंदर शेख इरफान ये दुनिया से रुखसत होगा, उसका इंतकाल हो गया है। हमारी ये माइनॉरिटी के मिनिस्टर वक्फ मिनिस्टर से ये डिमांड किए हमने कि वो जो बच्चे को मारा गया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी CBI इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके घर में एक घर के अफराद को एक अनुकंपा यानी कि महाराष्ट्र शासन ने उसको नौकरी देना चाहिए। वो मज़दूर था और ये पुलिस की लिंचिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये ऐसे हमने उनको मांगने की डिमांड की है। उन्होंने उसमें ताबड़तोड़ इमीडिएट एक्शन लेने का हमसे वादा किया है। दूसरा है मसला शहर नांदेड़ के अंदर जो 4 ईदगाह हैं जहां पर कुछ सियासी लीडरान पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर कब्ज़ा कर प्लॉटिंग का जो कारोबार कर रहे हैं, हमने ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो गैर ज़रूरी प्लॉटिंग हो रही है उसको हटाया जाए और जो इंक्रूचर जो जिन्होंने वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे उनको हटाया जाए और वो ज़मीन ताबड़तोड़ वक्फ बोर्ड अपने ताबे में ले। ऐसी दूसरी हमारी एक डिमांड थी। तीसरी डिमांड ये है कि हाई कोर्ट की ने एक आदेश किया है, अध्यादेश पारित दिया है कि मुस्लिम समाज को 5% एजुकेशन के अंदर आरक्षण रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमने महाराष्ट्र के मिनिस्टर वक्फ मिनिस्टर माइनॉरिटी मिनिस्टर से कहा है कि जल्द से जल्द इसकी अमल बजावनी होना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिन्होंने हर वक्त आश्वासन दिया 2014 के अंदर जब ये इख्तिदार पे नहीं थे तो इन्होंने बड़े बड़े एजिटेशन आंदोलन किए थे और ये बताए थे कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमने महाराष्ट्र के माइनॉरिटी मिनिस्टर से मैंने ये सवाल किए कि आपके वो जो एहतजाजी जो धरने थे, जो आपकी डिमांड थी, अब क्या होगा? आप इख्तिदार पे आपने जल्द से जल्द 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन में देना चाहिए, ये हमारी मांग थी। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।